इस लेक्चर में हम जो थोड़ी-सी चीज़ें हमारी मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको मैं कवर करूँगा। इस आर्ट बोर्ड 1 को हम कंप्लीट करेंगे और आर्ट बोर्ड 2 जो है वो आपका होमवर्क है, उसको आपने खुद करना है। मैं थोड़ा-सा उसको उसमें भी थोड़ा-सा आपकी स्टार्टिंग में उसका डिज़ाइन बनवा दूँगा। जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल और इसके रूलर्स बनाए थे, उसमें मैं आपको बनवा दूँगा, बाकी आपने डिज़ाइन खुद करना है उसको। इसमें जो एक चीज़ अगर मैं ब्रोशर को ऑन करता हूँ, तो इसमें ये आपको ये स्नेक टाइप की शेप नज़र आ रही है। इसको अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पेन टूल लूँगा, पेन टूल से ही बनेगी। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये हमारी शेप कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो कैसे ड्रॉ करनी है। इसको अब हम इस शेप की जो है वो सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड ऑन करूँगा। असल मैंने बैकग्राउंड और टेक्स्ट इसके कुछ लिख के रख लिए हुए हैं पहले से, क्योंकि अब मेरे ख़्याल में आपको बार-बार टेक्स्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको चीज़ें सारी आती हैं, अब आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। इसका टेक्स्ट ऑन करता हूँ मैं। टेक्स्ट ऑन किया मैंने, ये सारा टेक्स्ट मैंने लिख के रखा हुआ है। अगर मैं ब्रोशर आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर ये इसका मेन टेक्स्ट है, फिर ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। इसका डमी टेक्स्ट मैंने लिख के यहाँ पे रख लिया हुआ इस तरह से। और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि इस पे कैसे हमने टेक्स्ट लिखना है। जैसे ये देखें, जो मैंने आपको रेक्टेंगल्स बताए थे, इस रेक्टेंगल्स से मैंने बाहर कोई चीज़ नहीं रखी। जो स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी टेक्स्ट का, वो मैंने रूलर्स के साथ साथ जो मैंने यहाँ पे रूलर्स के बॉर्डर बनाए थे, इस बॉर्डर से स्टार्ट किया हुआ मैंने उसको। ये भी टेक्स्ट देखें, इसकी ये बॉर्डर्स थोड़ा सा, इसको हम इस वाले टेक्स्ट को हम थोड़ा सा देखें, इधर कर रहा हूँ मैं, ताकि ये जो बॉर्डर्स हैं, अगर मैं करीब करके आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल बॉर्डर्स के साथ से मैंने इसको स्टार्ट किया और बाहर नहीं जाने दिया मैंने टेक्स्ट को। इस तरह ये जो इवेंट मैनेजमेंट है, इसको भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब हमारा टेक्स्ट कंप्लीट है और ये जो शेप हमने ड्रॉ की है नीचे, ये फ़ोल्डर्स में मैंने इसको रख लिया अलग से। फ़ोल्डर जैसे हम बनाते हैं उन फ़ोल्डर्स में रख दिए, और ये नीचे शेप का फ़ोल्डर है, इसके अंदर ही मैं इसको डाल देता हूँ। और ये शेप्स जितनी भी हमारी ये पड़ी हैं, ये सारी शेप्स के फ़ोल्डर के अंदर मैंने डाल दी। ये हमारी वो भी जो स्नेक की नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कलर उसका बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो गया। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको हम एक कलर ये वाला दे देते हैं, क्योंकि इसको सेलेक्ट करके रखा हमने और ये कलर दे दिया हमने, बैकग्राउंड कलर इसको मैंने दे दिया। और इसको थोड़ा सा मैं दरमियान में ले आऊँगा, यहाँ पे टेक्स्ट के दरमियान। एक हमारे पास ये हो गया। दूसरी हमारे पास, अगर मैं शेप को देखूँ तो दूसरी ये यहाँ पर है हमारे पास। इसको मैं एक और कॉपी इसकी बनाऊँगा कंट्रोल कमांड जे से, और कंट्रोल टी से उठा के मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक बन गया। और दूसरी हमारे पास कहाँ पर है, मैं तो कंट्रोल जे कर रहा हूँ, आपने इसको ड्रॉ करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तीसरी हमारे पास ये नीचे करके इसकी कॉपी बना ली मैंने, और यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, एक अब वो पूरा मेरे ख्याल में डिज़ाइन हमारा इम्प्लीमेंट और कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको मैंने पहले ना बताई हो, सब वही हुआ हुआ है। एक जो है हम कर लेते हैं एक थोड़ा-सा काम, ये जो बॉर्डर्स पे आपको ये डॉटेड नज़र आ रही हैं 3, इसको हम बना लेते हैं। इसको मैंने कॉपी कर लिया हुआ है, यहाँ पे गूगल पे मैंने टेक्सचर डाउनलोड किया हुआ, डॉटेड टेक्सचर डॉट पीएनजी के नाम से है। इसको मैंने डाउनलोड करके रख लिया हुआ है। इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। टेक्सचर को मैं इधर पेस्ट करता हूँ, और सबसे पहले हम क्या काम करते हैं इसके साथ कि हम इसकी जो है इसको बनाते हैं, हम रेस्टराइज लेयर करेंगे और इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। यहाँ से मैं मैजिक वॉन्ड टूल ले लेता हूँ और वाइट कलर हम इसका रिमूव कर देते हैं। फिर इसी को सिलेक्ट करूँगा, इसकी सिलेक्शन, और इसको वाइट कलर हमने देना है। यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करके इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ। कमांड डी और कंट्रोल टी से इसका साइज़ थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ताकि हमारे डॉट्स ज़रा ज़्यादा, और इसको उठा के मैं यहाँ पर कोने पे ले जाता हूँ। शिट, ये सिलेक्ट दूसरा हो गया। ये टेक्सचर है हमारे पास, और इसको उठा के, नहीं फिर गलत हो गया। टेक्सचर कंट्रोल टी कर लेते हैं, अब लेके जाऊँगा मैं इसको यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये तो उसके ऊपर आ गया, इसकी शेप और उसकी शेप डिफरेंट है थोड़ी सी, ये कट में इस तरह से होगी, इस तरह से, तो ये कैसे होगा? गेस करें कैसे होगा?
उम्मीद है आपको आपने गेस कर लिया होगा इसका कि कैसे हुआ है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम नीचे थोड़ा सा ले आते हैं यहाँ पे कोने पे, और इंटर प्रेस करूँगा, पेन टूल लूँगा। पेन टूल लेके ये, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया नहीं है तो गैस आपने नहीं किया आपका यहाँ से हमने शेप को नहीं सिलेक्ट करना, पाथ को सिलेक्ट करना है, सही है। और यहाँ से मैंने इसको ड्रॉ करूँगा यहाँ पे इस तरह से करके, और यहाँ से इस तरह से करके, और ऐसे ड्रॉ किया मैंने। और इसको आपस में मिला के, अगर आप शेप सेलेक्ट करेंगे और पाथ सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो कलरफुल हो जाएगी शेप। हमें कलरफुल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पाथ चाहिए, ठीक है। ये सिलेक्शन कर ली, मेक राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन किया मैंने इसको। अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया तो पहले फिर बता देता हूँ मैं। ये जब हमारी जो शेप की जब पूरी हो जाएगी, पेन टूल से मिला देंगे उसको, राइट क्लिक करूँगा, मेक सिलेक्शन करूँगा इसको, और ओके प्रेस करूँगा, और इसको सेलेक्ट में जाके इन्वर्स में जाऊँगा। इन्वर्स पे क्लिक करूँगा तो ये इसका ऑपोजिट सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इन्वर्स नहीं करता तो मैं अगर बैक इसको डिलीट करता हूँ, बैक स्पेस या डिलीट का बटन दबाऊँगा मैं, तो ये देखें अंदर का डिलीट हो गया। मुझे अंदर का नहीं, मुझे बाहर का डिलीट करना है। तो इसको इसकी सिलेक्शन बना के सेलेक्ट में जाके आपने इन्वर्स पे क्लिक करना है, और फिर डिलीट या बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो उसका ऑपोजिट जो बाहर का हिस्सा होगा वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये शेप मेरे पास बन गई। इस तरह यहाँ पे ऊपर शेप है। मैं एक और टेक्सचर लेके आता हूँ और इसको या इसकी इसी की कॉपी बना लेते हैं। कॉपी नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके ऊपर सारा इम्प्लीमेंट हो गया, एक बार हमें फिर करना पड़ेगा। यहाँ से मैं टेक्सचर लेके आता हूँ, इंटर प्रेस करूँगा, उसी तरह इसके हम रेस्टराइज लेयर करेंगे। इसको रेस्टराइज लेयर करके मैजिक बॉन्ड टूल लूँगा, क्लिक करके डिलीट, कंट्रोल डी, और फिर सिलेक्शन इसकी करूँगा, और वाइट कलर मैंने इसको दे दिया। कंट्रोल टी से इसका साइज़ छोटा कर लें थोड़ा सा, और इसको ले जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और इंटर प्रेस किया। यहाँ से मैं अब सर्कल बनाता हूँ, लिप्स इसका सर्कल ड्रॉ करते हैं। शिफ्ट दबा के आपने सर्कल ड्रॉ करना है ताकि वो एक गोल सर्कल ड्रॉ हो। अगर शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो गोल सर्कल ड्रॉ नहीं होगा। ये मैंने इसको क्या करना है, आप ठहरें, इसकी मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। एक बार फिर ड्रॉ करता हूँ सर्कल, और ये सर्कल ड्रॉ किया मैंने। और आपने सर्कल को छोड़ना नहीं है, इसकी यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट नहीं करना। मैंने पहले मूव टूल सेलेक्ट कर लिया था। आप इसको यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं सर्कल की। एक बार ड्रॉ कर लिया फिर आपकी पोजीशन आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी पोजीशन यहाँ पे ले जाता हूँ। अब मेरे पास हो गया ड्रॉ, और मैं सेलेक्ट इन्वर्स करूँगा। इन्वर्स करके मैं बैक स्पेस दबाता हूँ तो मेरे पास वो सर्कल में ऊपर वो डॉटेड लाइंस आ गई हैं। अब अगला और क्या है हमारे पास, ये नीचे कोने पे भी है। ये सिंपल है, सिंपल हमने यहाँ से लेके जाना है। एक बार फिर लेके आते हैं टेक्सचर यहाँ पे, और इंटर प्रेस करूँगा। मेरे आपको पहले कॉपी बना लेनी चाहिए। मैंने 2 बार गलती कर दी है, मैंने कॉपी नहीं बनाई। उसके पहले कॉपी बना लें, फिर उसके ऊपर क्या वो सिलेक्शन करें उसकी, ठीक है। जब ये यहाँ पे आप डिलीट कर लेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, पहले कलर चेंज कर लें, और कलर चेंज करके यहाँ पर एक कॉपी बना लें आप इसकी। इस तरह कंट्रोल जे करके या कमांड जे करके कॉपी बना लें, तब ताकि 3 कॉपियाँ बना लें पहले, ताकि बार बार आपको ये काम ना करना पड़े। इसको यहाँ से ला के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक हो गया। ये इंटर प्रेस कर दिया। अब ये वो पूरा इसका एरिया बन गया। इस तरह आपने जो है आर्ट बोर्ड 2 बनाना है। मैंने ये फोल्डर्स में सारे बनाए हैं, देखें। अब मैं इसका काम कोई नहीं रहा, इसको डिलीट कर देता हूँ। और ये मैंने बॉर्डर्स बनाए हैं कि वो देखें। अब बीच में जो हमारी सेपरेशंस के बॉर्डर्स हैं, ये बॉर्डर का फोल्डर पड़ा हुआ है। मैं ये सारी फाइल PSD फाइल आपको दे दूंगा। आपने अगर खुद देखना होगा कि मैंने कैसे चीज़ें सेपरेट की हैं तो आप कर सकते हैं। मगर आर्ट बोर्ड 2 आपने खुद करना है। कोई मसला होगा मुझसे आपने पूछना है। ड्रॉ मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, उसमें बता देता हूँ मैं कि कैसे करेंगे। आर्ट सेलेक्ट मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, और फिर आर्ट बोर्ड 1 पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे प्लस का आइकन है, प्लस दबाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगी। मैं आर्ट बोर्ड 1 को अगर ओपन करता हूँ तो इसकी ये शेप का फोल्डर क्लोज कर दे। ये रेक्टेंगल जो थे, जो साइडों पे रेक्टेंगल्स थे, वो मैंने फोल्डर के अंदर डाल दिए उसकी सारी लेयर को, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। आर्ट बोर्ड 2 को सिलेक्ट करूँगा, इस पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसको ये नीचे हो गए थोड़ा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा,
और इसे यहाँ पे सेट कर देना है। कंट्रोल टी, पूरे फोल्डर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट सेट कर दिया। इंटर प्रेस करूँगा। अब ये अगर चेक करना है कि ये दो सुपर वाले रेक्टेंगल के नीचे हैं या नहीं है, तो इसको क्लिक करेंगे तो ये लाइंस आपको बता रही हैं। ये थोड़ा सा इधर है, इनको थोड़ा थोड़ा लेफ़्ट साइड पे करना है। ये यहाँ पे लेके जाऊँगा, इसको पकड़ूँगा और जब मैं इसके नीचे आ जाएंगी ये मुझे दो लाइनें बना देगा। आप ऊपर देख रहे हैं इस बॉक्स के ऊपर दो लाइनें आ रही हैं पर्पल, तो वो मुझे बता रहा है कि अब आप ऊपर वाले के बिल्कुल नीचे हो। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा करके देखते हैं। ये भी अब नीचे आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल में नीचे ही है। अब मैंने क्या करना है, ये रूलर्स लेकर आऊँगा और ये रूलर्स यहाँ पर इसके दरमियान में रख दूँगा। ये एक हो गया, ये इस तरह हो गया, ये हो गया। उसके बाद एक और रूलर लाऊंगा। इसी तरह हमने 3 लाइनें ड्रॉ कर दी और यहाँ से इस तरह और ऊपर से लाऊंगा और वो उस तरह की ऊपर वाली जैसे 3 लाइनें थी हमने यहाँ भी ड्रॉ कर ली हैं। इसी तरह आपने अगले पे भी ले जाना है और इसके मिड में रखना है, बॉक्स इसके दरमियान में रखना है और यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह। एंड बॉक्सेस के बीच में गैप नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा इधर कर लें दोनों को, फिर आपको गैप नज़र आना शुरू हो जाएगी। देखें थोड़ा थोड़ा आपने कर लिया तो बीच में, ताकि वो जो मिड लाइन है वो बिल्कुल दरमियान में आए। ठीक है, इनका भी थोड़ा सा गैप रख लें बीच में। एक क्लिक करके ना इसको, और आपने राइट एरो से या लेफ़्ट एरो से एक बार प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा गैप आ रहा है। ज़्यादा प्रेस नहीं करना, सिर्फ एक बार प्रेस करना। ठीक है, अब हमारे पास ये ड्रॉ हो गई हैं बेहतरीन किस्म की, जैसे पहले वाले बोर्ड के अंदर हमारे पास ड्रॉ हो गई थी। तो ये इस तरह मैंने ड्रॉ कर दी। दूसरे में ड्रॉ करके आपने ये जो दूसरी शेप है, इस शेप को बनाना है, आपने ख़ुद बनाना है। अब ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस करें। कोई मसला होता है मुझसे आपको पूछें, मैं आपको बताऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।